हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद अमित में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ये समांतर श्रेणी का ये तीसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट होगा इसका। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सवाल दिए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल दिए गए हैं। इसमें दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। एक समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी क्या दी है? समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18। 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 होगा। ये सवाल दिया गया है। अब इसमें हमें ये पूछा गया है ये जो 78 होगा ये कौन से नंबर का पद होगा, इसी को हमें निकालना है। अर्थात इसमें क्या निकालना है, हमें n निकालना है, nवा पद। हम मान लेंगे कि nवा पद 78 होगा, nवा पद 78 होगा। तो इसमें देखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना है 3, a बराबर कितना है 3 है। सर्वांतर d बराबर कितना है। अब सर्वांतर हम कैसे निकालेंगे? तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, सभी में सेम अंतर आना चाहिए, वही होगा सर्वांतर। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5। 13 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 5। 18 में से 13 घटाएंगे कितने बचेंगे 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 माइनस का 3 बराबर 5। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया 5। ए बराबर कितना है 3, ए बराबर 3 है, डी बराबर 5 है। और nवा पद माना nवा पद 78 है, 78 है। nवा पद कौन सा है 78 है। तो हम जानते हैं nवा पद क्या होता है। nवा पद क्या होता है, ये होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को an भी लिख सकते हैं, nवा पद है, इसी को हम लिख सकते हैं nवा पद। an बराबर इसको लिख लेंगे nवा पद an बराबर 78। तो यही हमारा nवा पद है। अब हम यहाँ से हमें n कलेक्ट करना है। तो nवा पद कितना है 78, यहाँ पे लिख लेंगे 78 बराबर a। अब a का वैल्यू लगा देंगे, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 5। 3 इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ बचेंगे 75 बचेंगे। और ये 5 हैं यहाँ पे गुणा में, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, बराबर n माइनस 1। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 15 बार। तो ये आ जाएगा n माइनस 1 बराबर 15। ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16। n बराबर कितना आ गया 16। तो कौन सा पद है ये 16वां पद है। कौन सा पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी में nवां पद अर्थात 16वां पद 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। ये हमारा हो गया राइट आंसर। यही हमसे पूछा गया था। आगे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल में दिया गया है। सेकंड सवाल दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 है। nवां पद क्या है 2n प्लस 3 है, तो
उसी समांतर श्रेणी का 5वां पद और 25वां पद क्या होगा। 5वां पद और 25वां पद ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है nवां पद। nवां पद क्या दिया गया है, nवां पद दिया गया है 2n प्लस का 3। हमसे पूछा क्या गया है, 5वां पद पूछा गया और 25वां पद पूछा गया। यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद बराबर। अब देखिए यहाँ पे n था तो यहाँ n है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी हम 5 लगा देंगे। 2 इंटू 5 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, 13। 5वां पद क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 5वां पद 13 आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम 25वां पद निकालेंगे। 25वां पद क्या होगा, अब यहीं पे लगाना है। n यहाँ पे n था तो यहाँ n है, यहाँ पे 25 कर देंगे तो यहाँ भी कितना करना होगा, 25 करना होगा। तो 25वां पद 2 इंटू 25 प्लस का 3, इसका इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा 50 और प्लस का 3। 50 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 53 अर्थात 53। कितना आएगा, 53। तो तीसरा पद, 5वां पद कितना है, 13 है और 25वां पद कितना है, 53 है। 25वां पद 53 और 5वां पद 13। ये हो गया दूसरा सवाल। एक तीसरा सवाल इसी बेस पे और दिया गया है। उसमें क्या पूछा गया है, दिया है, ये तीसरा सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है, जिस समांतर श्रेणी का nवां पद 2n माइनस 1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। कोई समांतर श्रेणी है, उसका nवां पद 2n माइनस 1 है, 2n माइनस 1 है, तो उस समांतर श्रेणी का, तो उसका 7वां पद ज्ञात करो। 7वां पद क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, nवां पद ये है 2n माइनस 1। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, 7वां पद, n की जगह पर कितना आ गया, 7। अब लिखेंगे 7वां पद कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 और माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 1 बराबर 13 अर्थात 13। 7वां पद क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। 7वां पद क्या होगा, 13 होगा। अगला दिया गया है सवाल इसी में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। बहुत अच्छा सवाल दिया है, 4 नंबर सवाल है ये। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, ये सवाल दिया गया है। बहुत ही इजी सवाल है। इसमें क्या करना है, 10 और 250 के बीच के पूछे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 के आगे 4 का पहला गुणज कौन सा है। तो 10 के आगे 4 का पहला गुणज कौन सा है, 10, अर्थात गुणज क्या होता है, जिसमें 4 का गुणज पूछा गया है तो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। तो पहला गुणज क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 12। 10 में जाएगा नहीं जाएगा, 11 में जाएगा नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, 12 के बाद 16 में जाएगा, फिर 20 में जाएगा, फिर 24 में जाएगा, डॉट 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 इस तरह से जाएगा। अंत से देखेंगे 250। 250 में 4 का भाग देखें तो 4 से काटेंगे 6 बार, कितना बचा 1, 10 हो गए, 2 बार, कितना बचा यहाँ पे 8, 2 बार। तो जो 2 यहाँ पे शेष बच गया है, 2 शेष बचा है भाई, इसमें से माइनस कर देंगे 250 माइनस का कर देंगे 2, यहाँ बचेगा 8, 4 और 2। तो लास्ट का गुणज कौन सा होगा, ये होगा 248। 248। तो ये 10 और 250 के बीच के
ये गुणज आएंगे 12, 16, 20, 24 डॉट 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 और लास्ट वाला जो गुणज होगा 248 होगा। अब हमें पूछा गया है कि कितने गुणज हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही यहाँ तक आएंगे तो हम जोड़ेंगे कितने हैं ये गुणज, वही हमें निकालना है। अर्थात हमें क्या निकालना है, इसमें n निकालना है। n की संख्या अगर हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि 4 के कितने गुणज हैं 10 और 250 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम पद a बराबर कितना है 12 है, सर्वांतर d बराबर कितना है, अब 4 के गुणज हैं तो सभी में डिफरेंस कितना आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। 16 में से 12 जाएंगे 4 बचेंगे, 20 में से 16 जाएंगे 4 बचेंगे, 24 में से 20 जाएंगे 4 बचेंगे। तो सर्वांतर कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, इसमें 4 डिफरेंस हो गया। और अंतिम पद कौन सा है 248। अंतिम पद को ही हम लिखते हैं एनवा पद, या लिखेंगे एनवा पद एन बराबर सफिक्स में एन बराबर ये हो जाएगा 248। हमसे पूछा क्या गया है, एन पूछा गया है, वही हमें निकालना है। हम सूत्र जानते हैं क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू कितना है 248 बराबर ए का वैल्यू कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। अब क्या करेंगे, ये प्लस के हैं इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 248 माइनस के 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, ये कितने आएंगे 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 6, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3, और ये 2 ऐसे ही आ जाएंगे। अब 4 गुणा में इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे 4 बराबर n माइनस 1। 4 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 4 का 5 बार जाएगा, बचेंगे 3 कितने हो जाएंगे 36, जो 4 का इसमें जाएगा 9 बार। 59 बराबर ये आ जाएगा n माइनस 1। 59 बराबर कितना आएगा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 59, 1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस का 1, तो n बराबर आ जाएगा 60 अर्थात 60। तो कुल पदों की संख्या कितनी आई 60। तो गुणज कितने होंगे 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे, 4 के 60 गुणज होंगे। ऐसी संख्याएं कितनी होंगी जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी, वो टोटल संख्याएं होंगी 60। 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट गिनते जाएंगे तो यहाँ तक आएगी, तो ये 60वीं संख्या होगी। 248 जो संख्या होगी वो कौन सी नंबर की होगी, 60 नंबर की संख्या होगी। तो ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आगे सवाल दिया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर, बहुत अच्छा सवाल अगला भी दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर n इंटू nवां पद an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4 है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो वो है श्रेणी ज्ञात करो। मतलब ये कोई सवाल दिया गया है हमें, इसमें क्या पूछा गया nवां पद ये है तो कोई श्रेणी हमें ज्ञात करना है, ये समांतर श्रेणी क्या होगी वो हमें ज्ञात करनी है। n क्या होता है, n होता है प्राकृतिक संख्याएं, n क्या होता है प्राकृतिक संख्याएं। अगर हमें प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए तो कौन सी है, हम लिखेंगे माना n बराबर है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, इस तरह से है।
हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। 1 2 3 4 5 ये क्या है, n संख्याएं हैं। इन्हीं n संख्याओं को यहाँ पे रखेंगे और हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, पहला 1 लगाएंगे, प्रथम पद a, अब यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे। पहला पद हो गया बराबर n की जगह पर हम क्या लगा देंगे 1 इंटू इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस का 5/4। तो ये आ जाएगा a1 बराबर आ जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 1 और प्लस 5/4। तो ये हो जाएगा, इसी को अगर सॉल्व करेंगे एक का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ये हो जाएगा 6/4। तो इसको काट देंगे, ये 3 बार ये 2 बार, तो बराबर आ गया 3/2। पहला पद क्या आ गया, प्रथम पद क्या आ गया, तो प्रथम पद आ गया, इधर हम श्रेणी लिखते चलते हैं, प्रथम पद आ गया 3/2। इसी प्रकार से अब लिखा लेंगे दूसरा पद a2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस का 5/4। तो सबसे पहले इससे हम इसको काट देंगे 2 बार। अब 2 का वर्ग करेंगे और 4 5 जोड़ देंगे, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे आ जाएंगे 9 और नीचे आ जाएंगे 2। तो दूसरा पद क्या आ गया हमारा 9/2। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 बराबर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस का 5 और बटे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का वर्ग 9 और 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14। कितने हो जाएंगे 14। a3 बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू 14/4। इसको हम काट देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 हो जाएंगे और इसको हम काट देंगे। अब 3 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 7 में तो आ जाएगा 21/2। तीसरा पद क्या आ गया 21/2। इसी प्रकार से हम चौथा पद भी निकाल सकते हैं, पांचवा पद भी निकाल सकते हैं, छठा पद भी निकाल सकते हैं। तो ये डॉट डॉट करके ये इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो ज्यादा जरूरत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे चौथा पांचवा पद निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी सवाल हम सॉल्व करेंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे के सवाल बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करते चलें, शेयर करते चलें अपने दोस्तों के पास। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे दिया गया है निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, पहला दिया गया है 2 5 8 11 का 50वां पद ज्ञात कीजिए। 2 5 8 11 पहला सवाल बहुत ही अच्छा दिया गया है। इसमें दिया गया है 2 5 8 11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करो। 2 5 8 11 डॉट 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 बहुत सारे पद हैं, अर्थात 50 तक पद हैं। तो 50वां पद क्या होगा, इसमें वही हमें निकालना है, मतलब अंतिम पद निकालना है। तो हमें दिया गया है इसमें क्या क्या दिया गया है, प्रथम पद a1 या a बराबर कितना दिया गया है 2, a बराबर कितना दिया गया है 2। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर d बराबर डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देख लो 5 में से 2 गए 3 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे, 11 में से 8 गए कितने बचे 3 बचे। ये तो हो गया
सर्वांतर पदों की संख्या n बराबर क्या दिया गया है 50। n बराबर कितना है 50। हमसे पूछा क्या गया है an पूछा गया है। an बराबर क्वेश्चन मार्क an का मतलब 50वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा देंगे। n की जगह पे क्या है 50 है, तो a 50 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 50 में से 1 जाएगा 49 और गुणे 3, यह आ जाएगा 2 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 3 का 9 में करेंगे 27, 3 का 4 में करेंगे 12 और 2 हो जाएंगे 14 और ये 2 जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये आ जाएगा ये 7 की जगह पर 9 हो जाएगा 149। ये आ गया 50वां पद। nवां पद कौन सा आया 149। 149 ये कौन सा पद हो गया है 50वां पद। अगर हमसे और कोई पद पूछता तो हम वो लगा देते इसमें, जैसे यहाँ पे पूछता 60वां पद तो n की जगह पर 60 लगा देते। पूछता 110वां पद तो n की जगह पर 110 लगा देते। या ये पद दिया होता तो पूछता इसमें कि पदों की संख्या कितनी है, ऐसे भी पूछ सकता था। तो ये भी सवाल समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसी प्रकार से। अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी आप लोगों की। आगे सवाल दिया गया है 4 7 10 13। 4 7 10 13 का 25वां पद ज्ञात कीजिए। 4 7 10 13 ये दिया गया है दूसरा सवाल। 4 7 10 13 डॉट 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 का 25वां पद बताओ। ये सवाल हमें दिया है। पहला पद 4, दूसरा 7, तीसरा 10 13। इसका हम पे कौन सा पद पूछा गया है 25वां पद पूछा गया। तो यहाँ भी वही करना है। प्रथम पद ए बराबर कितना है 4 सर्वांतर डी बराबर कितना है। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 3 बचेंगे। 10 में 7 जाएंगे 3 बचेंगे। 13 में 10 जाएंगे कितने बचेंगे 3। तो सर्वांतर कितना है 3 इसका सर्वांतर है। और इसमें पूछा क्या है 25वां पद n बराबर कितना दिया गया है पदों की संख्या n बराबर दिए 25। पूछा कौन सा है nवां पद पूछा गया है 25वां पद पूछा गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे 25 लगाएंगे। a 25 बराबर a की जगह पर 4 लगाएंगे प्लस 25 माइनस 1 इंटू 3। आगे क्या होगा ये हो जाएगा 4 प्लस 24। 25 में से 1 जाएगा 24 बचेगा इंटू 3। ये हो जाएगा 72। 4 प्लस 72 और 4 में 72 जो ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 76। 25वां पद कौन सा आएगा 76। ये जो श्रेणी हमें दी हुई है इसी को पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे तो जो 25वां पद आएगा वो कौन सा होगा 76 होगा। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया कंप्लीट। आगे इसी में दिया गया है 1/2 1 फिर 3/2 का 100वां पद क्या होगा।
ये दिया गया है। आगे दिया है 1/2। तीसरा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 1/2 फिर 1 फिर 3/2 डॉट 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 का 100वां पद क्या होगा। 100वां पद क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद कितना है 1/2। इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 भी इसी को लिख सकते हैं। फिर ये सर्वांतर कितना है, डी बराबर कितना है, ये है एक में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक में से अगर आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा 1/2, या इसी को हम लिख लेंगे 0.5। चाहेंगे तो हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं और नहीं तो हम इसको भिन्न के रूप में भी निकाल देंगे। तो इसका और पदों की संख्या कितनी दी है, पदों की संख्या n बराबर दिए 100। पद कितने हैं 100, तो 100वां पद क्या होगा, हमसे ए 100 पूछा गया है, ए एन पूछा गया है, हमें मालूम है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे करेंगे हम ए 100 बराबर ए पहला पद कौन सा है 1/2 प्लस ये हो जाएगा 100 और माइनस 1 और इंटू ये हो जाएगा 1/2। सर्वांतर भी 1/2 है। ये हम चाहे तो इसे पॉइंट में भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम 1/0.5 लिख लें, यहाँ भी 0.5 लिख लें, तो बाद में निकाल देंगे। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 99 और इंटू 1/2। अब यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2, दोनों जगह से हमें क्या मिलेगा, कॉमन मिल जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 99। तो ये हमने सिंपल बनाने के लिए ऐसा किया है। 1/2 ये हो जाएगा 100, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 50 बार। कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा ए 100 बराबर 50। कितना आ जाएगा 50। तो ये 100वां पद क्या निकल के आया 50। यहाँ पे लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी का 100वां पद 50 है। दी गई समांतर श्रेणी का 100वां पद 50 है। कितना है 50 है। दी गई समांतर श्रेणी का 100वां पद कितना आया 50 आया है। आगे इसी प्रकार से और सवाल दिए हैं। दिया गया है √2, फिर दिया है 3√2, फिर 5√2 डॉट 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 इसका 20वां पद पूछा गया है। √2, 3√2, 5√2 इस तरह से दिया गया है। उसका कौन सा पूछा गया है 20वां पद पूछा गया है। चौथा सवाल इसी में है। √2, फिर दिया है 3√2, फिर दिया है 5√2। ये इस तरह से सवाल दिया है और पूछा कौन सा है 20वां पद पूछा गया है। ये डॉट 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 है 20वां पद, 20वां पद पूछा गया है। √2, 3√2, 5√2। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना दिया गया √2। सर्वांतर डी बराबर कितना दिया, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 3√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना बचेगा 2√2। 5 में से 3 जाएगा तो भी बचेगा 2√2, 2√2। ये आ जाएगा। n कितना दिया गया है, n दिया है 20। n क्या है 20वां पद है, 20वां पद है। पूछा क्या गया है ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एन की जगह पे लगाएंगे 20 बराबर ए वन का वैल्यू कितना है √2 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 2√2। तो ये हो जाएगा यहाँ से √2 प्लस 19 और गुणे 2√2। तो ये हो जाएगा
अंडर रूट 2 प्लस 19 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 अंडर रूट 2। अब 38 अंडर रूट 2 ये है और एक ये है तो कितना हो जाएगा टोटल 39 अंडर रूट 2। 20वां पद क्या आएगा 39 अंडर रूट 2 अर्थात आएगा 39 अंडर रूट 2। ये हमारा कौन सा सवाल था 4 नंबर का सवाल था इसी में। और आगे इसी में देखते हैं एक सवाल और लगाएंगे उसके बाद यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक सवाल और देखते हैं इसी का दिया गया है इसी में माइनस का है इसीलिए इसको देखते हैं। दिया गया है 10 7 4 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। इसमें दिया गया है पहला पद दिया गया है 10 दूसरा 7 फिर 4 ये माइनस में है माइनस में जा रहा है समांतर श्रेणी है कोई इसी का 10 7 4 ये पद दिए हैं और इसी का 30वां पद हमसे पूछा गया है। तो समांतर श्रेणी है इसी में दिया गया है कोई ये अगला नेक्स्ट सवाल है कौन सा नंबर है 5। ये है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद बताओ ज्ञात करो लिखो एक ही बात है। तो इसमें यही पूछा गया है पहला पद 10 है दूसरा 7 तीसरा 4 डॉट 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 का 30वां पद पूछा गया है। यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 10 सर्वांतर डी बराबर दिया गया है। अब 7 में से 10 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 3 4 में से 7 जाएंगे तो भी माइनस के बचेंगे 3। अब यहाँ पे एन बराबर कितना दिया गया है पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे 30 कितनी है 30 पूछा क्या गया है A30 पूछा गया है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये सूत्र ये क्या है फॉर्मूला है इसी में लगाएंगे ए एन की जगह पे कितना लगाएंगे 30 A30 बराबर ए1 का वैल्यू कितना है 10 प्लस एन माइनस एन का वैल्यू लगाएंगे 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू का है माइनस का 3 तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुणे माइनस का 3। अब 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और प्लस ये हो जाएगा 3 9 27 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 ये हो जाएगा 87 वो भी माइनस का। अब ये माइनस है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 10 माइनस 87 और 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 77 तो ये आ जाएगा 30वां पद। ये कौन सा पद आएगा 30वां पद। A30 बराबर कितना आ जाएगा A30 बराबर आ जाएगा -77 ये आ जाएगा -77 इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा 3 का 9 में करेंगे 27 कैरी 2 3 दूनी 6 और 2 8 यही हो जाएगा। तो ये हुआ आज का सेशन। हमें आशा है कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सवाल समझ में आए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहीं पर अगर त्रुटि कोई लग रही हो तो भी हमें कमेंट करके बताइए उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह से छोटी छोटी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। और यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।